नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग की यूपीएससी की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग जीएस के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन से प्रधानमंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं? ऑप्शन ए है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकेंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि मनमोहन सिंह, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों याद रखना, जो कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के साथ साथ ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो याद रखना 1982 से लेकर 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। साथ ही साथ याद रखना ये वित्त मंत्री भी रहे हैं और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो लगाया जाता है, तो किस पर लगाया जाता है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है वस्तु व सेवाओं की पूर्ति पर, ऑप्शन बी है वस्तुओं के उत्पादन पर, ऑप्शन सी है संपत्ति पर और ऑप्शन डी है कंपनियों की आय पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। याद रखना वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति पर जीएसटी कर लगाया जाता है और एक पॉइंट याद रखना कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, तो याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है दल बदल कानून से, ऑप्शन बी है संघ की भाषाएं से, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। 10वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पूछ रखा है आपसे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो अनुसूची है मूलतः हमारे पास कितनी अनुसूची थी, तो 8 थी और वर्तमान में देखा जाए तो टोटल 12 हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो याद रखना। और साथ ही साथ यहाँ पे 10वीं अनुसूची की बात हो रही है कि किससे संबंधित है, तो याद रखना ये संबंधित थी दल बदल कानून से। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और साथ ही साथ दोस्तों इसे 1985 में 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत इसको लाया गया था। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए है 16 दिन तक, ऑप्शन बी है 18 दिन तक, ऑप्शन सी है 20 दिन और ऑप्शन डी है 24 दिनों तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। कितने दिनों तक ये जो लड़ाई चली थी, कितने दिनों तक चली थी, ये आपसे पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि 18 दिन। याद रखना दोस्तों, जो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी वो टोटल 18 दिनों तक चली थी। साथ ही साथ दोस्तों एक पॉइंट आप लोग ये याद रखना, जो महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वेद व्यास जी थे और रामायण के कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि थे। अक्सर इस दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखना। ठीक है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन ए बौद्ध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी और ऑप्शन डी है ऋषिपतन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। बौद्ध पवित्र स्थल जो कि निरंजना नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। याद रखना बोध गया। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी याद रखना कि गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उनका जन्म जो कि लुम्बिनी शहर में हुआ था और ये कब हुआ था, तो 563 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। और बोध गया के बारे में एक पॉइंट और आप लोग याद रखना कि जो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? 4 ऑप्शन है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें जल्दी से बताइए दोस्तों।
किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, याद रखना। ईवी रामास्वामी नायकर को, जो कि समाज सुधारक थे और इनको लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता था। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों इनके बारे में एक पॉइंट आप लोग और याद कर सकते हैं कि इनके द्वारा जो कि 100 सम्मान आंदोलन भी शुरू किया गया था। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है तो आप लोग याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद किए गए थे? तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है अहमदानगर किला में, या फिर आगरा जेल में, या फिर वाराणसी जेल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गोरखपुर जेल में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कब हुआ था। तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसके दौरान दोस्तों क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा जो कि एक ऑपरेशन चालू किया गया था जिसका क्या नाम था? तो ऑपरेशन शून्यकाल, जिसको शुरू किया गया था, जिसके तहत क्या हुआ था दोस्तों, जो नेताओं लोग थे उनको कैद कर लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा गया कि कहाँ पे उनको कैद करके रखा गया था, कौन से किला में या फिर जेल में कहाँ रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर किला में उनको कैद किया गया था। और साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखना कि जो कांग्रेस के जो सभी वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी को जो कि रखा गया था वो रखा गया था आगा खान पैलेस में, और अन्य सभी को कहाँ रखा गया था? तो अहमदनगर किला में रखा गया था। ठीक है, तो आप लोग गांधी जी के बारे में विशेषकर ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था आपसे ये पूछ रखा है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए गरीबी दूर करना था, या फिर ऑप्शन बी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, ऑप्शन सी है समावेशी विकास, और ऑप्शन डी है विशिष्ट वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछ रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इसका कार्यकाल क्या था। तो इसका कार्य था दोस्तों 1974 से लेकर 1978 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों याद रखना, आप लोगों को ये भी याद रखना कि इसका जो उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य? तो गरीबी दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं में। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है तो आप लोग याद कर सकते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस पत्रकार ने लखनऊ बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है विनोद मेहता, ऑप्शन बी है आलोक मेहता, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोहन, और ऑप्शन डी है प्रीतीश नंदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? किस पत्रकार ने लखनऊ बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, याद रखना। विनोद मेहता द्वारा जो कि लखनऊ बॉय शीर्षक ने से अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? और इसी के बाद दोस्तों आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि टॉप 10 क्वेश्चनों में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, याद रखना केरल। दोस्तों सबरीमाला जो कि केरल राज्य में स्थित है, और यह क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का जो कि यहाँ पे केरल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक दोस्तों, सबरीमाला क्या है? तो केरल का जो कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और यह किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखना यह अयप्पा नाम के जो कि समर्पित है, ठीक है, भगवान को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक्स।